हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी को क्लास 11 अकाउंटेंसी का टच एंड पास लास्ट मिनट एसक्यू का फाइनल सजेशन देने जा रहा हूं, जिसका इंतजार आप लोग बहुत दिनों से कर रहे थे। अब वो इंतजार जो है खत्म हो चुका है। और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट क्लास 11 में अभी भी कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं या फिर जिन स्टूडेंट को क्रैश कोर्स करना है, तो हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें। ये क्रैश कोर्स सिर्फ और सिर्फ 1299 का है। इस क्रैश कोर्स में मैं आप सभी को पूरा अकाउंटेंसी का पूरा फुल सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1299 रुपये में। तो जिन स्टूडेंट को क्रैश कोर्स करना है तो वो हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें। तो हम ज़्यादा एसक्यू आप सभी को नहीं दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 25 एसक्यू दे रहे हैं। ये एसक्यू अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा तो 100% एग्जाम में इसी से आपका एसक्यू आ जाएगा। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। आप लोग जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ही ज़्यादा मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन एन एसेट। आंसर है एसेट्स आर दोज रिसोर्सेज दैट द बिजनेस ओन्स। दे रिफर टू सम प्रॉपर्टी और लीगल राइट ओन बाय अ बिजनेस यूनिट विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। क्वेश्चन नंबर 2, हु इशूज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। आंसर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रोसीड्यूर्स रिलेटिंग टू मेजरमेंट, वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर इशू बाय द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IFRS। तो इसका आंसर होगा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय नरेशन इन ए जर्नल। तो इसका आंसर होगा ए शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन नोन एज नरेशन बिगिंस ऑन द लाइन इमीडिएटली बिलो द अकाउंट क्रेडिटेड। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज स्पेसिफिक रिजर्व। तो इसका आंसर होगा स्पेसिफिक रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस एंड आर यूटिलाइज्ड फॉर दोज पर्पस ओनली, आर जनरली अनमार्क्ड एजेंट सम particular asset and are expressed as reserve fund. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इसका आंसर होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सिमिलर टू अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए बिजनेस इंटरप्राइज। दिस अकाउंट शोज सरप्लस और डिफिसिट ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इट इज प्रिपेयर बाय मैचिंग द रेवेन्यू अगेंस्ट द एक्सपेंसेस फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड, यूजुअली अ ईयर। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन लायबिलिटी। तो इसका आंसर होगा लायबिलिटी इज ए लीगल ऑब्लिगेशन expressed in terms of money which arises from transaction or other events that have already occurred. It involves an enterprise in a probable future transfer of cash, goods or services, or the foregoing of a future cash receipt. Question number 8, define revenue. तो इसका आंसर होगा रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश रिसीवेबल और अदर कंसिडरेशन अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ एन इंटरप्राइज फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, फ्रॉम रेंडरिंग सर्विसेज and from the use by others of enterprise resources yielding and dividend. Question number 9, what do you mean by double entry system। तो इसका आंसर होगा double entry system is an almost universally used system of business record keeping. It is a system of recording business transaction which recognize that each transaction has a dual aspect. Question number 10, mention a difference between purchase book and purchase account। तो इसका आंसर होगा purchase book is a book of primary entry. All goods purchased on credit is first recorded in this book. Purchase account records all purchase both cash and credit. This account is maintained in the ledger. Question number 11, give an example of fictitious asset। तो इसका आंसर होगा preliminary expenses. Question number 12, write one disadvantage of receipt and payments account। तो इसका आंसर होगा surplus or deficit cannot be determined from this account. Question number 13, give the general entry for bad debt recovery। तो इसका आंसर होगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट, बैड डेट रिकवरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 14, गिव वन एग्जांपल ऑफ डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसका आंसर होगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इनकर फॉर लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज इनवॉइस। तो इसका आंसर होगा इट इज अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर बाय द सेलर एंड सेंट टू हिज कस्टमर। इट शोज द गुड्स सोल्ड, डिस्क्रिप्शन, quantities, price and trade discount. It also show the total amount due from the customer. Question number 16, what is tangible asset। तो इसका आंसर होगा tangible assets are those assets which are physical in existence, for example land, building, plant and equipment. Question number 17, give two example of non-profit seeking organization। तो इसका आंसर होगा educational institution, clubs, charitable, hospitals, etc. Question number 18, what do you mean by single entry system। तो इसका होगा single entry system is a system of recording business transaction where both aspects of the transaction are not recorded. Under this system, certain transactions are recorded totally, some transactions are recorded partially, and a few transactions are not recorded at all.
क्वेश्चन नंबर 19, इज बैलेंस शीट इज एन अकाउंट? तो इसका आंसर होगा द बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज ए लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ए बिजनेस एट सम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? तो इसका आंसर होगा ट्रायल बैलेंस इज सिंपली अ लिस्ट ऑफ द नेम्स balance of all the account in the ledger and cash book listed in the order in which they appear in the ledger. Question number 21, write one difference between sales account and sales day book. तो इसका आंसर होगा sales day book is a book of primary entry which records credit sales to customer. Sales account is the summary of both credit sales and cash to the customers. क्वेश्चन नंबर 22, इज रिजर्व ए चार्ज एजेंट्स प्रॉफिट? देखिए यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, चेंज नहीं होगा, चार्ज होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा रिजर्व इज नॉट अ चार्ज एजेंट्स प्रॉफिट, इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर फ्यूचर सेफ्टी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और एक्सपेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल? तो इसका आंसर होगा दिस एरर्स arise because of an incorrect application of the principles of accounting and failure to differentiate between capital and revenue expenditure. Their existence are not usually disclosed by the trial balance. क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASB? तो इसका आंसर होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 25, इज द ड्रॉवर ऑफ ए बिल? The maker of a bill of exchange is known as the drawer. The signature of the drawer is necessary to complete the instrument. तो ये पूरा 25 MCQ कंप्लीट हो गया है। ये SCQ आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसी से आपका एग्जाम में 100% आ जाएगा। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और ऐसे ही सजेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।